एक वेल टाइम चपेट का ये फ़ायदा होता है कि 1 साल बाद भी आपको याद रहती है। तो एनिवर्सरी मनाने के लिए बड़ा मेरा ज़िक्र आया तो मैंने सोचा जवाब दे दूँ, वैसे बनता तो नहीं है। जितने साहिल अदीम इस वक़्त इर्रेलेवेंट हो गए हैं, पता नहीं क्यों मैं उनको वापस रेलेवेंट कर रहा हूँ उनका ज़िक्र करके, लेकिन हँसने की बात नहीं है। एक विक्ट्री लैप मुझे लेने दें कि मैं आपको 1 साल से कितना सच बता रहा था। ये आदमी जो मशहूर हुआ टीवी पे आके बोलकर अपने बच्चों को फ़लस्तीन भेजो, सेंड देम टू पैलेस्टाइन, बंदूक भी नहीं वो लड़े, हमारे पास सब कुछ, हम दुआएं कर रहे हैं। ये खुद अपने बच्चे लेकर कनाडा अमेरिका भाग गया है। पाकिस्तान में है ही नहीं अब ये। तो भाई साहब से ज़रा पूछा जाए कि औरों को बच्चों को तो आपने बोला KFC खाना जो है वो ऐसे है जैसा फ़लस्तीन के बच्चे का खून पी रहे हो आप। सवेरा पाशा की बेटी का नाम लेकर ऐसी बेहुदा बातें की इसने। सवेरा कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से 2। क्या नाम है किसी का नाम बताएं? ज़ाविया एनाया। एनाया, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे और समझिए। जब आपको पता चलेगा ना कि इसी तरह की एक एनाया KFC की गोली से फ़लस्तीन में कल शहीद हुई है, तो आपको पता चलेगा ये पॉलिटिसाइज़ नहीं है। वो जो अब इन मुल्कों में कनाडा में अपने घर वालों को ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजनशिप दिलाकर वहाँ पर इनके साम्राज्य के सामने सर झुकाता है, इनकी सिटीजनशिप लेने के लिए रिकग्नाइज करता है कि भाई आप लोग ही मेरे मालिक हो, इनको टैक्स देता है। ये सारे वो मुल्क जो फ़लस्तीन में जेनोसाइड फंड कर रहे हैं, तो चलो जी जिंगर खाना तो यहाँ पर फ़लस्तीन के बच्चे का खून खाना है। तो इनसे पूछो कि भाई तू तो खून आंतरियाँ सब कुछ उन बच्चों की खा रहा है, क्योंकि तेरा पैसा डायरेक्टली वो बॉम्ब बनाने में जा रहा है जो बॉम्ब फ़लस्तीन पे गिर रहे हैं। इनसे जब पूछो ना, ये जो सारे मौलवी हजरात हैं जो आपके बच्चों को बोलते हैं कि जी अफ़गानिस्तान जाओ जिहाद करो, फ़लस्तीन जाओ जिहाद करो, ख़ुद ये लोग अमेरिका कनाडा जब जाते हैं तो इनका जवाब होता है भाई अफ़गानिस्तान में तो शरिया आ गया है ना, हमने उन मुल्कों में शरिया लाना है जहाँ नहीं आया। अगर आप शरिया चाहते हैं, साथ ही मुल्क में शरिया है, उठे जाए ना। उधर तो आ गई है, इधर लगानी है भाई। तो फिर औरों के बच्चों को भी बोलो कि बेटा जाओ अमेरिका कनाडा जाओ, वहाँ पढ़ो, वहाँ शरिया लेकर आओ। उनको क्यों आप अफ़गानिस्तान फ़लस्तीन भेज रहे हो? इस शख्स ने जिसने आपको कोर्सेज बेचकर, जिसने आपको टिकट्स बेचकर पैसा कमाया, आज वो पैसा ये एज टैक्स दे रहा है यूके की गवर्नमेंट को, यूएस की गवर्नमेंट को, कनाडा की गवर्नमेंट को। अक्टूबर 7 को जब हुआ इसराइल फ़लस्तीन का जो अभी लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ, अक्टूबर 12 को हमारी उसके ऊपर वीडियो आ गई थी जो हमने पूरी की पूरी तारीख आपको समझाई थी इस कॉन्फ्लिक्ट की और आपको बताया था किस तरह फ़लस्तीन मजलूम है। दिसंबर 10th 2023 को हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होती है साहिल अदीम के साथ। साहिल अदीम नाम तक नहीं लेता पैलेस्टाइन का, तब तक तो उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी पैलेस्टाइन के बच्चों की। जब इशू वायरल होना शुरू हुआ तो भाई साहब की आंखों में डॉलर साइंस आ गए और तब ये बन गए फ़लस्तीन के नुमाइंदे। फ़लस्तीन 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 टीवी पे करके अब ओ कनाडा गा रहे हैं वहाँ बैठकर। क्योंकि मज़े की बात यह है कि आप पाकिस्तानियों को तो बुद्धू बना सकते हो, बाहर मुल्कों में ना डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, और जो लोग थोड़े से भी अक्लमंद हो ना वो एक गूगल सर्च करें तो आपकी असलियत उनके बिल्कुल सामने आ जाती है। जो भी ये सुन रहे हैं जाएं यूके कंपनीज़ की लिस्ट पर। 26 फरवरी 2024 को यूके में एक कंपनी रजिस्टर होती है, मुस्लिम अवेकनिंग। पहले अपने आप को साहिल अदीम डायरेक्टर बनाते हैं, फिर अपनी बीवी को डायरेक्टर बनाते हैं। ये जो आदमी बात करता है ब्रेवरी की, ये जो आदमी बात करता है करेज की, ये जो आपको बोलता है जिहाद करो, लड़ो, मरो, डोंट बी अफ्रेड, ये मुस्लिम अपने आप को कहने से शर्मा रहा है। ये अपने आप को आलमी दुनिया में मुस्लिम बोल नहीं सकता, इसने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया मुस्लिम अवेकनिंग। इसको पता था भाई यार यूके गवर्नमेंट में मसला ना हो जाए, पैसे बनाना मुश्किल ना हो जाए, यहाँ तो मुसलमानों के खिलाफ ना ज़रा इस्लामोफोबिया भी है। इसने अपनी कंपनी के नाम से मुस्लिम हटा दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली मौजूद हैं, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मुस्लिम अवेकनिंग जो इसने कंपनी रजिस्टर करवाई थी उसका नाम ग्लोबल अवेकनिंग रख दिया। दसो फिर मुस्लिम तक अपने आप को नहीं कह सकते अपनी कंपनी के नाम पर, इस्लाम का नाम लेते हो तुम पाकिस्तान में पैसा कमाने के लिए। बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इसको तो शार्क टैंक पे जाना चाहिए कि भाई टीवी पे आओ, फ़लस्तीन फ़लस्तीन का नाम लो, लोगों के इमोशंस उजागर करो, फिर उनको टिकटें बेचो। भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर में जाकर हमने इस्लाम का पैगाम लेके जाना है, हमने फ़लस्तीन का पैगाम लेके जाना है, हमने मैसेज लेके जाना है, और साथ ही साथ जाकर ये क्या बोलते हैं, हम बिलियनर, पैसा पैसा क्या है सर। तो फिर मुफ्त में करो ना, क्यों टिकटें बेच रहे हो? ये अपने यूके टूर करके टिकटें बेचकर ग्लोबल अवेकनिंग फ़लस्तीन हर जगह जाकर टिकटें बेचकर टैक्स किसको दे रहा है? यूके गवर्नमेंट को, जो जेनोसाइड सपोर्ट कर रही है। भाई आप अच्छा जी हम बोले नहीं भाई तुम शहजाद उसकी नीयत गलत समझ रहे हो, ये वाकई सच करने गया है, जाए सड़कों पर,
कहाँ है? मुझे तो यूके की सड़कों में नहीं नजर आया कि यूके गवर्नमेंट तुम जेनोसाइड फंड कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे। कनाडा गवर्नमेंट तुम फंड कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे। वहां पे तो जाके लाइनों में लगे सर पासपोर्ट दे दें साम्राज्य। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आकर बोल ले कि मेरे घर में अमेरिकन सिटीजन्स नहीं है, ब्रिटिश सिटीजन्स नहीं है, मैं नहीं हूँ अभी बाहर, यहाँ बोले ना। मैंने आप लोगों को पहले ही ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, पिरामिड स्कीम समझा दी थी। ये अपने वेबसाइट, ये जो सारा है ना, इस्लाम का नाम यूज़ करो, वायरल हो, वायरल ट्रेंड्स पे जंप ऑन करो, अपनी रीच बनाओ, टीवी पे जाओ, फड्डे करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश, एरिक बिशॉफ ने ये बोला था। ये वो स्ट्रैटेजी है, कंट्रोवर्सी करो, रेलेवेंट करो और उस रेलेवेंसी को फिर कैश करो। ये अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज बेचते हैं, तो अपने साथ बिजनेस कंसल्टेशन भी बेचते हैं, पर अपने आप को बेचने के अलावा कोर्सेज बेचते हैं 7-7 हज़ार की। भाई अगर इतना ज़रूरी है कि ताऊत का मतलब नहीं पता आपको तो बता दो। मतलब यूट्यूब एग्जिस्ट करता है, वहाँ से भी पैसे कमाते हो ना तुम, मुफ्त में पढ़ाओ अपनी वेबसाइट पे बच्चों से, कि बच्चों को अरबिक सिखाने के 7-7 हज़ार रुपए के कोर्सेज होंगे। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग पैसे लेते हैं, कारी साहब भी पैसे लेते हैं, आपका लेबर है उसके आप पैसे लें, पर ये तो ना बकवास करो ना कि मैं दुनिया में इस्लाम का मैसेज फैला। सर पैसा कमाने आए हो आप, ये आपका पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है। ये कोई आप फिलैंथ्रोपिक इस्लामिक लीडर नहीं बनने आए, वरना तो आप चाहोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरबिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुरान पढ़ना आए। तो क्यों 7-7 हज़ार लेकर पर्सनली ये कर रहे हो? रिकॉर्ड करो अपने लेक्चर्स और डालो और लोगों को मुफ्त में सिखाओ। नहीं, वहाँ जाके तो अपनी बकवास करनी होती है। साइकोलॉजी, कुरान पढ़ो ना, और अपने आप को बेचकर पाकिस्तान आकर लोगों को बुद्धू बनाकर पॉडकास्ट पे जाकर सो आई एम द बेस्ट यस, ये सारी बातें करके अंग्रेजी सूट पहन के आपको राजू बन गया जेंटलमैन बेवकूफ़ बना के गैंग्रीन गैंग लीडर 50-50 हज़ार चार्ज करता है कि यार मैं आपको 1-on-1 कंसल्टेंसी दूंगा। और फिर जो वाकई इन्फीरियर साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं ना, जिनकी पॉडकास्ट पे ये जाते हैं, जो जी साहिल भाई प्लीज़ करते रहते हैं, उनसे पैसे ले लेकर भाई ने V8 लैंड क्रूजर ले ली। जिस वक्त आपको बोल रहा था कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू पैलेस्टाइन है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है, घर बार बेच दो, वहाँ जाओ, तो तुसी क्यों V8 लैंड क्रूजर ले रहे थे? साल में इस आदमी ने दूसरा सूट नहीं लिया था। यूट्यूब पे फेमस होने के बाद टोयोटा लैंड क्रूजर मिल गई और आप लोगों को 50-60 लाख ये वो, वहाँ जाके बोलता मेरा कोई चैनल ही नहीं है। मेरी पॉडकास्ट पे मेरे चैनल का नाम है साहिल अदीम, साथ उनकी टीम के लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं हाँ मैनेज करते हैं। और इसका जवाब ये होता है कि भाई इरशाद तुम्हें चुभ रही है, वो तो असल में बिलियनियर आदमी है, उसके लिए तो शॉर्ट चेंज है, तो पाता है तो $10,000 निकल आते हैं। तो भाई इतना पैसा अगर निकल रहा है तो फिर बच्चों से 7-7 हज़ार रुपये ना लो कुरान सिखाने का, उनको बच्चों से पैसे लेने हैं, टिकटें बेचनी है दुनिया भर में जाके, यूके गवर्नमेंट को टैक्स देना है, डायरेक्टली फंड करनी है जेनोसाइड, डायरेक्टली फंड कर रहा है जेनोसाइड साहिल अदीम टैक्स देकर। इन मुल्कों में जो रॉकेट्स गिर रहे हैं ये उनको पैसे दे रहा है, उन गवर्नमेंट्स को, उन गवर्नमेंट्स के बूट चाट रहा है, उनको मलिका मान रहा है, इसके बगैर सिटीजनशिप नहीं मिलती, आपको मानना पड़ता है उनको। तागूत, तो तागूत यही नहीं है, इनके बादशाहों के सामने सर झुकाना ये तागूत नहीं है। जाओ ना, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर आओ, यहाँ पे तो आने से तुम डरते हो, कांपना शुरू कर देते हो, और फिर दुनिया भर में जाकर जिस बिल से सद्दाम हुसैन मिला था वैसे बिल में घुसकर छुपकर पॉडकास्ट पे जाकर शेर बन रहे हो तुम। ठीक है कनाडा में ठंड होगी बट कम से कम बाल तो धो लेते हैं यार अपनी, तुम हालत देखो क्या हो गई है, और आकर औरों के बारे में बातें कर रहे हो यार। अब तो खुदा के वास्ते आईने में देखो और शर्म कर लो। आई डोंट थिंक एनीबडी इन पाकिस्तान कैन टेक यू सीरियसली एनी मोर, नॉट दैट एनीबडी डिड, एनीबडी इंटेलिजेंट एटलीस्ट। यूनिवर्सिटीज में बच्चों ने जब इनको कन्फ्रंट किया तो जैसे 20 million 30 व्हाट्स दिस मनी फॉर मी, नो बिग डील, money that runs through my account. तो सर दे दें, फिर आपके लिए इतनी बिग डील नहीं है, 20-30 मिलियन तो आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं है, और फ़लस्तीन आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी डील है, तो कम से कम 100 मिलियन तो आपने फ़लस्तीन के कॉज को दिए होंगे, दिखा दें रसीदें। बस बात पैसा मेरे लिए कोई नहीं, और हर काम जो करे वो पैसे के लिए। हमारी पॉडकास्ट पे आए थे, मैंने पूछा भाई यूट्यूब ऐड से क्यों कमा रहे हो हराम पैसा? नहीं, आई डोंट नो। लोगों ने पूरा फिर एविडेंस पोस्ट किया कि डोमिनोज के ऐड चलते हैं, KFC के ऐड चलते हैं, शराबों के ऐड चलते हैं, हराम ऐड चलते हैं, वो पैसा ले रहा है। और फिर आज के झूठ बोल रहा है नहीं मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल है नहीं। हमारी पॉडकास्ट पे जाकर देखें, मुंह पर बोला था कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, उनके टीम मेंबर साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया मैं चलाता हूँ, सारा आता है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, चैनल मोनेटाइज है आप लोगों का, उसे पैसे कमाते हैं, खुद मान रहे हैं ना जब कि हमारा यूट्यूब चैनल हम चलाते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि भाई अर्निंग तो फिर आप हराम कमा रहे हो उससे, जो ये ऐड से आ रही है, जो औरों को आप बोल रहे हो। आई डोंट नो
आई डोंट नो। किसी को शराब का ऐड आ रहा है, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये हराम क्यों नहीं है? अच्छा, पहली बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता मेरा ना, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। यूट्यूब इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। बट आई आस्क्ड ना मोनेटाइज। या ऑफ कोर्स मोनेटाइज आपने करवा दिया मुझे, कोई बात नहीं। तब आई डोंट नो। औरों को जाके जी लेक्चर देने इंफीरियर साइकोलॉजी में, खुद अपनी हालत तो देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। इसीलिए साहिल अदीम अब ऑनलाइन वर्ल्ड में एक पैरोडी बन चुके हैं। नाशपति प्राइम, मुस्तफा चौधरी, इस तरह के जो सारे कमेडियंस हैं, वो अब मिमिक्री करते हैं इस बंदे की। एंड दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमेडी इन सोसाइटी इज, कि भाई वोल्टेयर ने जिस तरह कहा था ना कि अगर आपको पता करना है कि आप पे कौन रूल करता है, आप देखें आप किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो कॉमेडी जो है वो उस लेवल का क्रिटिसिज्म है, सैटायर स्पेशली, कि वो एम्परर को बता देता है कि द एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स। तो जब तक ये अपने आप को इस तरह पॉजिट करते हैं ना कि मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, फिर जब वो दरवाज़ा खुलता है तो फिर सबको नज़र आना शुरू हो जाता है, सबको हिम्मत हो जाती है एम्परर को बताने की कि भाई तू नंगा है। इसी तरह अब ऑनलाइन वर्ल्ड में साहिल अदीम एक जोक बन चुके हैं, आई डोंट नो, मीम बन के ये चल रहे हैं। और यही वजह है कि ये दुम दबाकर पाकिस्तान से भाग गए। जो शख्स भी कह रहा ना पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान से भागो, उसको इस्लाम नहीं समझ आया। और अब पाकिस्तान को गालियां देते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस था, जो ये करोड़ों यहाँ से कमा रहे थे, अब पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ गई है कि हमने आपसे नहीं बनना। इंटरेस्टिंगली तो मार्केट में साहिल अदीम 2.0 लॉन्च होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये इतना जो है वो प्रॉफिटेबल मॉडल था। और क्यों पाकिस्तान से ये भागे हुए हैं भाई, देखें, एक तरफ तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 5.5 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं। साहिल अदीम ने जो मेरे खिलाफ कैंपेन्स चलाई, इनके जो साथ के लोग हैं जो क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में, केसेस, ये वो एजेंसीज, क्या कुछ नहीं होता। अभी तो मैं कुछ बताता नहीं हूँ पब्लिकली आकर। सैयद मुजम्मिल शाह के साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। अभी हाल ही में मैं तैमूर रहमान से मिला था, उनसे भी यही डिस्कशन हो रहा था। आप लोगों की सोच से ज़्यादा है हम यहाँ क्या फेस कर रहे होते हैं। और जो हम बोलते भी नहीं कि हम बड़े बहादुर हैं और तुम लोग भी जिहाद करो हमारे साथ, हमारे पीछे। और ये आदमी जो ये सारी बातें करता था, ब्रेवरी, करेज, इस्लामिक लीडर्स की बातें, उनकी करेज की बातें, ये खुद भाग गया, तुम दबा कर भाग गया पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि सिंध में इनके खिलाफ केस हुआ, इनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हुए कि भाई तू इतना दिलेर है, इतना आपको लगता था सिंधी बेशरम है, सिंधियों को गालियां देते थे, तो अपनी दिलेरी दिखाओ, आओ कोर्ट में लड़ो अपना। ये जागीरदारा निजाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ रही है हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली अमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे ये सिंधी? नहीं जी, आप तो इस्लामिक मुल्क छोड़कर जेनोसाइड फंड करने चले गए वहां पर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई साहिल अदीम जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोला कराची में आप कोर्ट में या सिंध में कोर्ट में पेश हों, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से पार्टिसिपेट ही करने से मना कर दिया। मतलब आए ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। जाकर आप आर्टिकल पढ़ लें। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी अ रैंट सेशन अगेंस्ट साहिल अदीम। तो वो जो एक साइकोलॉजी की जो बात करते हैं ना, मुझे आज थोड़ी वो एक्सप्लोर करनी है। मैं खुद भी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन और इन सब आइडियाज़ पे आजकल बड़ी बातें कर रहा हूँ कि हमारे हीरोज़ कौन है, हमारी स्टोरी कौन है। आई थिंक साहिल अदीम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं आपको ये बातें थोड़ी क्लियर करके समझाने में। क्या बात की इन्होंने सिंधियों के बारे में कि सिंधी तो इतने बेशरम हैं, ये चौधरियों को अपनी बेटियां देते हैं। आप राय देखें सिंधियों के बारे में, इतनी कितनी गलीज तरीन राय रखी हुई है। औरों की बेटियों के बारे में ये आके किस तरह ये बातें खुलकर कर सकते हैं। इतने बेशरम है आप लोग, अपनी गलती माननी नहीं आपने। अपने आप को चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में, शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी लड़की, और ये गजवा हिंद है ये। और फिर देखें वही आपके इमोशंस मजरू करने के लिए, तो जो मेरे रेगुलरली पॉडकास्ट सुनते हैं, नॉट गोना रिपीट व्हाट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज, किस तरह जहन साजी हुई है, किस तरह आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई है। तो साहिल अदीम क्या कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं से भी बदतर काम, जो काम हिंदू नहीं करते, ये हिंदुओं वाले काम ये मुसलमान कर रहे हैं। नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले कि जो हिंदुओं ने भी कभी इतनी गंदी हरकतें नहीं की। कि भाई सिंधियों को जलील करें, वही जो स्टेट की आइडिया है कि हिंदुओं से करीब है, हिंदू कितने बुरे हैं, हिंदू सारे दुश्मन हैं, सारे गंदे काम। अच्छा, तो साहिल अदीम की नज़र में जो हिंदू होते हैं वो अपनी बेटियां पेश करते हैं चौधरियों को। किस किस्म की ये घटिया बात है सिंधियों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, इंसानों के बारे में। कैसे आके कोई आदमी कह सकता है यार? आप खुद सोचें। आई डोंट इवन वांट टू रिपीट इट, बट अगर ये कोई साहिल अदीम पे रखकर इसी तरह की बात की जाए, हाउ कैन यू से समथिंग दैट डिस्गस्टिंग? 6 करोड़ लोग सिंध में रहते हैं। मैं खुद आजकल सिंध जा रहा हूँ, उस पर व्लॉग्स बना रहा हूँ। सिंध का मुकदमा हो, मैं लड़ूँ,
पारा चिनार पे कोई नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो सच्ची बातें हैं पाकिस्तान की, जो TLP का नाम सुन के यूँ कांपना हो जाते हैं कि भाई इतना अंधेरा क्यों है भाई। मैं उनसे आपसे मेंबरशिप कमेटी थोड़ी पूछ रहा, बट उनके जनरल बिलीफ तो सबको ही पता है। क्या है उनकी जनरल बिलीफ? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप आए तो सिंध की खूबसूरती ज़रा एक दफ़ा देखें तो, ये जो अपने अंदर नफरत पाली हुई है 6 करोड़ लोगों के बारे में, कि सिंध के लोग इतने बेगैरत हैं कि वो चौधरी साहब के पास जाते हैं कि हमारी बेटी आपके साथ एक रात गुजारेगी। How do people even take this man seriously, honestly? जब वो वायरल होना शुरू हुआ, their daughters, sons and हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, ये मुस्लिम नहीं है। एक तो वजह शायद हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादातर शिया बच्चे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि पाकिस्तान में जो हमारे सुन्नी मौलवी हजरात हैं और इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बात नहीं कर रहे, और ये आदमी फिर आके इस्लाम का लीडर बनना चाहता है। ये बातें करने वाला है इंसान, कोई ताल्लुक है इस्लाम का ऐसी बातों के साथ? और तुमसे बलोचिस्तान में मरने वाले जो बलोच है उनका दर्द तुमको महसूस नहीं होता। ये अभी 9 पंजाबी मार दिए, उसके ऊपर तुम्हारा दर्द महसूस नहीं होता। KPK में ऑपरेशन होते रहे, उस पर तुम्हारा दर्द महसूस नहीं होता। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो तालिबान के दौर में हुआ है, उससे पहले हुआ है, उस पर तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। चाइना के अंदर जो कुछ चल रहा है मुस्लिम्स के साथ, उसके ऊपर तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। यमन के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं, ना तुम्हें अपने मुल्क में कहीं दर्द महसूस हो रहा है, ना तुम्हें टर्की में जाके कुर्दों के लिए कोई दर्द महसूस हो रहा है, ना तुम्हें सीरिया में, ना लेबनान में, ना लीबिया में, ना इजिप्ट में, ठीक है, जहां पर एक डिक्टेटर, तुम्हें ये एक मुसलमान का दर्द महसूस हो। समा टीवी पे आके इन्होंने औरतों की तस्लील की, उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगेन मैंने कोशिश की कि मैं इंसान पे ना फोकस करूं, लॉजिकल फैलेसीज आपको समझाऊं, आप वो जाकर देख लें अगर आपका स्पेसिफिकली उसमें इंटरेस्ट है। तो इस वक्त जब पूरे मुल्क को इनकी असलियत समझ में आ गई है, इनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है, तो जिस तरह AJ स्टाइल्स के अगेंस्ट अंडरटेकर ने कम बैक किया था रेसलमेनिया में, उसी तरह कमज़ोर अंडरटेकर कोशिश कर रहा है कि मेरी कैश काउ जो है पाकिस्तान, उससे और पैसा निकालूं और कम बैक करने की कोशिश करूं। और कम बैक करने के लिए वो अपने ही स्टूडेंट की पॉडकास्ट तो नहीं थी, गॉसिपिंग बिचिंग सेशन था, कभी मेरे बारे में कभी औरों के बारे में। ये क्योंकि बच्चे हैं, नए आए हैं, इनको मैं एडवाइस भी दे दूं कि यार कि जो शॉर्ट टर्म गेन होता है ना, कि डकी भाई ने अपना करियर बना दिया शाम इदरीस को जलील करके, ये जो यूट्यूब पे चीज़ चलती है ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। मेरी पॉडकास्ट है, हमने शुरू की, जिन जिन लोगों की मेरे एडजेसेंट राय है, सैयद मुजम्मिल शाह हैं, अली आफ्ताब सईद हैं, उज़ैर यूनुस हैं, अदील अफजल हैं, तमकीनत हैं, मरियम हैं, जितने भी लोग हैं, आपने देखा है कि मैंने सालों साल उनको प्रमोट किया है। लोगों को बोला भाई जाओ, उनका चैनल बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब करो, देखो। अपने पॉडकास्ट पे 500 लोगों को आकर मैंने प्रोजेक्ट किया है, कितने बेहतरीन लोग हैं, ये हैं। हमेशा आई ट्राई कि यार मैं इसको स्केर्सिटी मेंटालिटी से ना सोचूं, जो पाकिस्तानी लोग अक्सर यहाँ पर, क्योंकि गुर्बत बहुत है तो लोग ये सोचते हैं कि यार औरों की दुकान बंद हो जाए, मेरी दुकान पे लोग आना शुरू हो जाएं। आप ये नहीं सोचते कि यार पूरी सड़क पे अगर दुकानें होंगी तो ट्रैफिक बढ़ता है। तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम। तो ये जो और पॉडकास्ट हैं जिनको लगता है कि शहजाद गयास को गालियाँ देकर हमारे व्यूज़ आ जाएंगे, हम शहजाद गयास की ऑडियंस चुरा लेंगे, सर आप चुरा लें। मैं तो इनफैक्ट चाहता हूँ, मुझे तो डर लगता है कि जिस तरह पॉडकास्ट ग्रो कर रहा है, औरों की नज़रों में आ रहा हूँ, मेरी लाइफ रिस्क पे आ रही है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे कम सीरियसली लें, मैं अपने कॉमेडी करियर पे ज़्यादा फोकस करूँ। लेकिन ये फ़ायदा होता है कि जो लोग सच बोलते हैं ना, इवेंचुअली द ट्रूथ प्रिवेल्स। मैं जो 5 साल पहले बातें करता था मुल्क में बच्चा, अब वो बातें कर रहा है। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद लोग बातें करें। पॉपुलर ट्रेंड्स पे मैं नहीं जाता, मैं तो इनफैक्ट करंट अफेयर से मूव अवे होकर और चीज़ें कर रहा हूँ। एल्गोरिथम को सोचे बगैर व्लॉग्स बना रहा हूँ, सिंध जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये सर्दी का मौसम है, कांपने वाला वापस आ चुका है, इसको लगता है कि मुझे अटैक करके मेरे पे वीडियोस बनाकर वापस रेलेवेंट हो जाएंगे। आई मीन ही हैज़ बीन सक्सेसफुल टू बेट मी इनटू दिस, क्योंकि जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो तो महीनों कोशिश कर रहे थे कि शहजाद प्लीज़ मुझे अटेंशन दे दो, हर लाइव स्ट्रीम में मेरा जिक्र कर रहे थे। मैंने बोला यार बच्चा है, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दो। ये जब 5-10 साल ग्रूम होंगे, पॉडकास्ट करेंगे, समझ में आएगी कि अच्छा यार ये सोशल मीडिया लाइक्स सब कुछ नहीं होता, तब ये खुद ठीक हो जाएंगे। अभी किसी का घर चल रहा है मेरा नाम लेकर, किसी को अटेंशन मिल रही है, किसी को खुशी हो रही है, मेरा नाम लेते रहो। मैं इमरान खान थोड़ी हूँ जो मेरा इतना नाम मत लेना। तो फिर इन लोगों ने ये पॉडकास्ट की, मेरा जिक्र किया, तो ज़रा उसको भी ज़रा एड्रेस तो कर लें।
मजे की बात, मुझे तो पता भी नहीं कि हमारी जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई थी साहिल अदीम के साथ, उसके साल एनिवर्सरी पे इतना PTSD हुआ इस आदमी को कि इस आदमी ने सोचा मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करूं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हुआ है। इवन जो पहले मेरे सारी क्लिप्स बनाई हैं इन लोगों ने अटैक करते हुए, मुझे और लोगों ने भेजी हैं कि ये लाइव स्ट्रीम में जाके देखूं 4 घंटे की। मैं पागल हूँ, मैं कहाँ से 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम में ढूंढूं, मेरे बारे में क्या क्या गया है, लेट अलोन रिप्लाई टू समथिंग। तो करते रहो। इधर क्लिप्स बना बना कर, मेरी तस्वीरें यूज़ कर करके अपनी तरफ से ये उन्होंने पॉडकास्ट के बाद भी किया था, पूरी सोशल मीडिया कैंपेन। कभी कोई क्लाउन मेकअप लगा कर, कभी मीम बनाकर, कभी उल्टी सीधी फ्लिप काट कर कोशिश की कि यार अपने आप को बड़ा दिखाएं। हम कितनी रील्स पोस्ट करते हैं, हमारे पॉडकास्ट की कुछ 10-12 पोस्ट करते हैं। कभी आपने देखा है कि मैंने दूसरे को जोकर दिखाया हो, कभी दूसरे को मीम बना दिया हो, ये या म्यूज़िक ड्रामेटिक सी लगा दी हो, टुटुन 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 टुटुन। ये माइंड कंट्रोल करने की, नैरेटिव कंट्रोल करने की बड़ी सैड सी हरकत होती है। तो वही ये पॉडकास्ट का मकसद ये था कि साहिल अदीम को रिहैबिलिटेट किया जाए, उसकी दुकान वापस चलाई जाए। मुझसे पूछा पॉडकास्ट कब आएगी, जब मैंने बताया तो उसी दिन या उसके अगले दिन या उससे एक दिन पहले कुछ इसी तरह ही फास्ट जाकर कुछ 2 घंटे का मेरे ऊपर लेक्चर दिया था, वो पोस्ट कर दिया, उसकी क्लिप्स बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दी। इनका एक पूरा सिस्टम है, IMS, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम। अगेन इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो साहिल अदीम की PR के लिए एग्जिस्ट करता है, वो साहिल अदीम की एम्पलीफिकेशन के लिए एग्जिस्ट करता है, वो साहिल अदीम का है, साहिल अदीम के लिए काम करता है। जब मैंने तो अल्लाह ताला का प्लान है, जितने करोड़ों लोग एक्टिवेट हुए इस दफा, मुझे IMS में नंबर्स पूल इन करते नजर आए हैं इस दफा। लॉजिकल फैलेसीज पे पूरी वीडियो बनाई। इन्होंने ट्रेनिंग दी अपने बच्चों को कि कैसे ट्रोल करना है, कैसे रिप्लाई करना है, शहजाद की जो बातें हैं उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इन्होंने भाई सेशन रख के लेक्चर दिया कि एक ट्रेन हो और किस तरह रिस्पॉन्ड करो। ये बड़ा प्रोफेशनल सेटअप है, उस तरह से आप इन लोगों को ईजी ना लें। कोई वजह है ना, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं भी जाके साहिल अदीम की आप बात करें, आपको थोड़ी सी उसमें ना लाइक्स शेयर मिल जाएं। आप देखें इनकी जो आर्मी है वो किस तरह आके आपको अटैक करती है, क्या क्या बोलती है। मैं तो 1 साल से झेल रहा हूँ, कहीं पे भी जाऊँ तो ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। बट सानू की आई थिंक ये जो अटैक भी करते हैं ना, मुझे डोंट रियलाइज़ कि भाई मैं बहुत ही एक मलाई आदमी हूँ। मैं ये काम लाइक्स शेयर्स, मैंने आज तक अपनी पॉडकास्ट शायद बोला हो कभी, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं बोलता मैं। लाइक कोई वैल्यू मिली देख लो, नहीं मिली ना देखो। कोई अनसब्सक्राइब करता है कर लो अनसब्सक्राइब। आई एम नॉट इन दैट मार्केट ब्रो। आप 15 साल पहले मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। किसी से भी जाके पूछ लें कि लम्स का एक ग्रेजुएट जो 15 साल काम करे उसकी क्या तनख्वाह होती है। मेरे जो दोस्त लॉ में हैं वो 20, 30, 40, 50 लाख रुपए केस का ले रहे हैं। तो मैं पैसे के लिए क्लियरली नहीं कर रहा। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई फील लाइक इट्स इंपॉर्टेंट वर्क टू डू एंड आई कैन चूज टुमारो नॉट टू डू इट। मैंने सारी ज़िंदगी अपने रूल्स पे जी है। जिन जिन लोगों को आप देख रहे हैं कि PTV पे इनको जॉब्स मिल गई हैं, मेरे लिए कोई मुश्किल था नौकरी, मेरे लिए कोई मुश्किल था पैसा, स्पॉन्सरशिप लिए बगैर। ये जो पॉडकास्ट है ये तो है ही रियल एस्टेट वालों की। रियल एस्टेट सोशल मीडिया चलाता है, अब तो मीडिया भी चला रहा है वो। मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो उनसे पैसे ही नहीं लेता बिकॉज आई फील लाइक ये पाकिस्तान का नुकसान है। इसीलिए रियल एस्टेट वाले भी फंड करते हैं मेरे खिलाफ कैंपेन्स। और मैं थोड़ी अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये घटिया आदमी पर्सनल हो गया है मेरे साथ। इन्होंने पहले TV पे जाके बेहुदा बात की, सिंधियों के बारे में बगैरत बात की, और फिर मेरे बारे में भी वो बात की जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पॉडकास्ट पे कोई इस तरह की बातें करता है किसी और के बारे में तो मैं वो भी नहीं बर्दाश्त करता। इट्स अनएक्सेप्टेबल। जो फैमिली पे आ जाते हैं ना, ये जो फ़ौरन गली मोहल्ले के लड़के होते हैं, ये औरों को बेटा 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 ये करके उनसे लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, और मुझे बेट करने के लिए कि शहजाद जवाब दे, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, क्लिक्स हो, साहिल अदीम वापस रेलेवेंट हो, ट्रेंड हो। उसकी वजह से इन्होंने ये घटिया तरीन बात की परवरिश के बारे में, फैमिली के बारे में मेरी। ये मैं नहीं सुनता, लेकिन मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूँ कि मैं आपकी परवरिश की बात करूँ। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो से भी जो लोग सुन रहे हैं वो कुछ सीखें, वो अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन में जाएं। उसके ही थ्रू आपको आईना दिखाया जाएगा। रोएगा तू ये वीडियो देखकर। तो अकॉर्डिंग टू दिस अजीम जाहिल के जो आदमी मस्करा होता है, कमेडियन होता है, एक्टर, डांसर, फनकार होता है, उसके ना तो परवरिश में डिफेक्ट है। जी मैं मस्खरा हूँ दुनिया में, तो आप खुद सोच लें कि उसकी परवरिश में किस किस्म का डिफेक्ट आया हुआ है। लेट अलोन दुनिया भर को आप छोड़ दें, डेव शपेल का क्या रुतबा है, रिचर्ड प्रायर ने क्या किया फॉर रेसिज्म इन अमेरिका, जॉन स्टुअर्ट का क्या रोल है, पीपल लाइक स्टीवन कोलबेयर, जॉन ऑलिवर, लास्ट वीक टुनाइट, ये पूरा इकोसिस्टम क्या है, सैटायर दुनिया में क्या रोल अदा करता है, कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर, अक्रॉस द बॉर्डर, ये सारी बातें छोड़ दें। अपने घर में तो देख लेता साहिल अदीम,
आप जो कह रहे हैं कि मस्खरे और फनकारे परवरिश में डिफेक्ट होता है, तो तू अपने बाप को गाली दे रहा है। इससे ज़्यादा बड़ी बगैरत औलाद क्या हो सकती है जो पॉडकास्ट में जाकर चंद लाइक्स के लिए अपने बाप को गाली दे, अपने ख़ानदान से नफरत करे। अगर आपको पाकिस्तान की डेग्रेडेशन देखनी है ना, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अहमद फराज की औलाद शिबली फराज है और अदीम हाशमी की औलाद साहिल अदीम है। जी हाँ, जिन लोगों ने बचपन में PTV देखा था, कॉमेडी प्लेस जो थे, गेस्ट हाउस, कॉमेडी थिएटर, वो लिखने वाला शख्स अदीम हाशमी था। साहिल अदीम को क्यों मस्खरों से नफरत है? क्योंकि ये एक मस्खरे की औलाद है और उस बात का इसको इतना शर्म है कि ये पॉडकास्ट पे जाकर अपने बाप को गालियां दे रहा है। जो लफ्ज़ इसका बाप एज बैजेस ऑफ ऑनर पहनता था ना, फनकार, शायर, परफॉर्मर, थेस्पियन, इन लफ्ज़ों को हमने हमारी सोसाइटी में गालियां बना दी हैं, मिरासी। इवन द वर्ड कंजर कम्स फ्रॉम द आइडिया कि शाही मोहल्ला में एक फैमिली थी कंजर, जिनके सरनेम्स कंजर हैं, उनको हम लोगों ने गालियां बना दी हैं। तो ये जो अगली जनरेशन है ना, जिसको जो पिछली जनरेशन है, जो हमारा कल्चर है, उसकी हर चीज़ बुरी लगती है, जिनको अपने आप को अरब देखने में नज़र आता है, जो ये आईने में देखते हैं फॉर हु दे आर, इनको इतनी जलालत फील होती है, इन्फीरियर साइकोलॉजी फील होती है कि ये लोग जा जाकर फिर गालियां देते हैं कि तुम पाकिस्तानी बेशरम हो, तुम सिंधी बेशरम हो, तुम लोग। ये जो अंदर की इनकी अपने बारे में नफरत है ना, वो बाहर आ रही है। एंड ये फॉर ऑल द पीपल लिसनिंग ऑन सोशल मीडिया, if people keep repeating something, it's because they're thinking about something. That means their focus is on something. जिस तरह अगर कोई मेरे वेट पे कमेंट करता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप वेट के बारे में सोच रहे होते हो, आप बॉडी कॉन्शियस हो, आपको फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, इसीलिए आप औरों में वही चीज़ देखते हो। अगर कोई और रंग के बारे में, तो उसको रंग नज़र आएगा। इसीलिए साहिल अदीम को हर जगह इन्फीरियर साइकोलॉजी नज़र आती है। इसीलिए जो पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ के हैं, जो अपनी आइडेंटिटी ओन करते हैं, जिन अपनी धरती मानते हैं, जो इस कल्चर में रहते हैं, साहिल अदीम को उनको देख के नफ़रत हो रही होती है, बिकॉज ही रियलाइजेज हाउ स्मॉल ही इज़ इन फ्रंट ऑफ देम। इसीलिए ये आज अपने बाप को गालियां दे रहा है। तो सिंस साहिल अदीम अपने बाप को नहीं जानते, मैं आपको थोड़ा लेसन दे दूं कि यार अदीम हाशमी कितना अजीम शायर था। आप मेरी परवरिश के बारे में तो बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में मसला है, आपकी परवरिश में कोई बुराई नहीं हो सकती। बिकॉज अदीम हाशमी, आप जाकर और शायरों से तो पूछें वो क्या आदमी था, वो अपने आप को क्या कहता था। उसके जो दोस्त जिंदा भी हैं ना अदीम साहब के, वो जब देख रहे होंगे कि यार उसका बेटा बैठकर कितने अजीम आदमी के बारे में क्या बातें कर रहा है, उनको रोना आता होगा, या वो शुक्र करते होंगे कि अदीम हाशमी साहब जिंदा नहीं है ये सब सुनने के लिए। मस्खरा। एक आदमी जो कॉमेडी थिएटर लिखता था। आपको बताऊं कौन है अदीम हाशमी? आपको नहीं पता, खुदा की कसम आपको नहीं पता। आप जो ये सूट बूट पहनकर अंग्रेज़ी जाके अपना एक्सेंट फेक करके अंग्रेज़ों के बूट चाट कर उनकी सिटीजनशिप की भीख मांगकर अपने आप को पाकिस्तानियों से बढ़कर समझते हैं ना। और ये जो हमारी पॉडकास्ट पे भी आए थे कि आपको लगता है माली को वोट, मालीज वोट इज इक्वल, डेमोक्रेसी इज शैट। ये जो इनको गरीबों से नफरत है, ये और पॉडकास्ट में जाके गरीब टिकटॉकर्स का बुराई कर रहे होते हैं, ये गरीब टिकटॉकर्स, ये वो जो ये अपने आप को अमीर, हमारे लिए पैसा क्या है, money that runs through my account. तो एक गरीब बाप का बच्चा है साहिल अदीम। तो ये जो आपको नफरत अपनी ज़िंदगी से होती है ना, कौन है अदीम हाशमी? अदीम हाशमी साहब इतने बड़े फ़नकार हैं, इतने बड़े शायर हैं, लाहौर रेलवे स्टेशन पे सोते थे। ये एक पास घर नहीं था अदीम हाशमी साहब के पास, लाहौर रेलवे स्टेशन की एक बेंच पे ये सोते थे। सुबह जब ये उठते थे, इनके पास सिर्फ इतना पैसा होता था कि एक सिगरेट ले सकें, एक बन ले सकें। ये एक बन खाते थे, एक सिगरेट पीते थे और आते जाते लोगों के सामने शायरी करते थे, अपने शेर सुनाते थे। लोग इनके शेर सुनने खास आते थे, तमाशबीन थे। खाके दश्ते करबला पर एक सजदा कर गया। जो चीज़ें तुम्हें अब बुरी लगती हैं, जिनको तुम गालियाँ देते हो, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारा ख़ानदान है। एंड बिकॉज somehow you don't see the azmat of your father, somehow you don't see the talent of your father, somehow you don't see the shairi of your father, somehow you don't see the love of your father, you hate the fact that he was poor. और आपको वो गरीबों से नफरत शुरू हो गई। आपको जो हार्डशिप्स थी, आपने सोचा कि मैं पैसा कमा लूँगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा, सूट पैंट पहन लूँगा, अंग्रेज़ों का एक्सेंट बोलना शुरू हो जाऊँगा, तो फिर मैं वो आदमी नहीं होऊंगा जो लाहौर रेलवे स्टेशन पे बैठा मस्करा था। साहिल अदीम जानू जर्मन फैलेसी भी करते हैं कि आप उनसे कोई सवाल पूछें, तीतर पूछें, जवाब बटेर आएगा, लेकिन वो इतना अंग्रेज़ी में आएगा कि आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो अक्लमंद बात ही की होगी ना। और फिर मैं पॉडकास्ट पे जाकर
उसको गालियाँ दूंगा। ये पूरे पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम जो थे, हम जहाँ से थे, हमें उससे नफ़रत हो गई है, हमें उससे नफ़रत करवाई गई है। हमें बताया गया है कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल इनकी सोच है, इनकी कंडीशन है कि अंग्रेज़ हमसे बेहतर हैं, अरब हमसे बेहतर हैं, हम सबसे बुरे हैं, सिंधी बेशरम हैं, शायर मस्करे फ़नकार जो हैं ये तो सारे के सारे कंजर हैं, मिरासी हैं, ज़लील हैं, डिफेक्ट है। हम लोग ना अब अरब बन जाएंगे। तागूत का मतलब नहीं पता तुम लोग सबको, तुम लोग फिर सबके बड़े बगैरत बेशरम तुम लोग हो। ये आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस और इन्फीरियर साइकोलॉजी दिखाता है, हमारी नहीं दिखाता। जो सिंधी होने में प्राउड है, जो प्राउड हैं कि जी शायर होते थे। आपको अपने बाप पे फ़ख्र नहीं होगा, मुझे अदीम हाशमी पे फ़ख्र है। साहिल अदीम वो एक शायर था, वो आपकी कम्युनिटी से नहीं था, वो मेरी कम्युनिटी से था। वो मेरी तरह एक मस्करा था, वो मेरी तरह एक आर्टिस्ट था। और मस्करा होना जोकर होने से बेहतर है, जो तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम अपने आप को क्या, अपने बाप को नहीं पहचान सके कभी। बुल्ले शाह की शायरी वुड बी वेस्टेड ऑन अ माइंड लाइक योर्स। तो मैं बुल्ले शाह की शायरी नहीं इस्तेमाल करूँगा, बट आई विल टेक लिबर्टी टू टेल यू के जा जा कर पॉडकास्ट अदीम जाहिल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, भज भज जाना है चैनल ते ईऑन, जिन्हें तेनू दित्या उन्नू फड़िया ही नहीं। तो जी यू विश यू वर अ भांड, यू विश यू वर अ मस्खरा, क्योंकि ये फेक इंटेलेक्चुअल जो आपको लगता है ना, सूट पैंट पहन कर, अंग्रेज़ी एक्सेंट फेक कर कर, अंग्रेज़ों के बूट चाट कर, मैं इन मस्करों, शायरों, रेलवे स्टेशन पे सोने वाले गरीबों से बेहतर हो गया हूँ ना। एक दिन आओ लाहौर रेलवे स्टेशन पे एक रात गुजारो, तब तुम्हें पता चलेगा भाई तुम हो कौन। ये सुकून नहीं मिलेगा। ये जो गुस्सा है ना, ये अपने आप का गुस्सा है जो औरों पे निकलता है। जो औरों को हर वक्त जो इंसान गालियाँ दे रहा होता है ना, उसको औरों से नफरत नहीं होती, उसको अपने आप से नफरत होती है। और दूसरी तरफ भी वही लोग बैठे हुए हैं कि भाई कभी को एजुकेशन को गालियाँ देना है, कभी औरों को गालियाँ देना है, क्योंकि दे फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम दैट वर्ल्ड। अब जाहिर बात है को एंड्रू टेट जैसे नहीं दिखते, मेरे जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए वो दूसरों को अगर बीटा मेल दिखाना है, अपने आप को अल्फा दिखाना है, तो वो सिक्स पैक जिम में तो नहीं दिखा सकते। तो फिर वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तुम लोगों से ज़्यादा सोचता हूँ। और वही कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट की ये बात आप लिख लें, जो जितना स्टूपिड होता है ना, वो ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करता है, क्योंकि अगर आप पढ़ लें तो आपको चीज़ों की हकीकत समझ में आना शुरू हो जाएगी। उसमें मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, इंटेलेक्चुअलिज्म लगता है। दूसरी तरफ आप एक कैच ऑल कंस्पिरेसी थ्योरी मान लें, जिसमें आपको लगना शुरू हो जाए कि बाकी सब जाहिल हैं। मुझे एक्चुअली फिगर आउट हो गया था कि अर्थ फ्लैट है, सब के सब जो मानते हैं राउंड है, वो सब के सब बेवकूफ़ हैं, मैं अक्लमंद हूँ, मैं इनसे बेहतर हूँ। तो एक डीप इनसिक्योरिटी से बंदा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बनता है। बाकी मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा यार, वो तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि वो अपने आप को जब कह रहे थे कि भाई इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, तो अगर ये आपको मानते हैं तो इन्होंने आपको किंग मान लिया है, तो थैंक यू कि आपने मुझे किंग मान लिया है, क्योंकि जितने पॉडकास्ट में आपने मेरी इमिटेशन करने की कोशिश की है, खैर वो तो आपकी ज़िंदगी मेरी इमिटेशन करने में गुजर गई है। ताबूत का हमला है या आपको लगता है नाराज होकर मैं बैठ रहा हूँ? Yeah, I know. I'm getting deja vus already. सदात गयास पॉडकास्ट करके नहीं बनते दोस्त। जितनी आप लोग मेरी बात करते हो, मेरे ख्याल में अपने चैनल का नाम ही द पाकिस्तान एक्सपीरियंस रिएक्शन वीडियोस रख दो। भाई मुझे ना कहना, शहजाद को छोड़ दूंगा कराची से। एक कैफियत है, एक एक्सपीरियंस है, एक इंसान बनना पड़ता है। जितने लोग माने ना माने पब्लिकली, खैर पब्लिकली भी काफ़ी लोग एक्नॉलेज कर चुके हैं। जो मैंने पॉडकास्ट की थी उनके साथ, आई थिंक दे पब्लिकली एक्नॉलेज कि भाई तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस देखकर ही उन्होंने शुरू किया था। इस बात से वो इंस्पायर हुए थे कि यार सच बोलना है और डरना नहीं है। कितने लोग, कितनी बातें जो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे पहली दफ़ा हुई हैं और लोगों को पता चला है कि हम ये भी बोल सकते हैं। मतलब 10, 15, 25 साल, लाइक आई सेड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लेगेसीज, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। जिस तरह अदीम हाशमी का काम है ना, वो आज भी जिंदा है। साहिल अदीम को नहीं कोई याद रखेगा। जिस तरह जाकिर नाइक बचपन में लोग बड़े फ़ैन थे, अब जब वो आए हैं, वो खुद जो लोग जाकिर नाइक के फ़ैन्स थे, उन खुद के सामने उनकी असलियत अयां हो गई है। तो ये जो औरों को अटैक करके आप करियर बना रहे हो ना, मुझे भी नहीं किया, उसके बाद जाकिर नाइक को भी अटैक किया। साहिल अदीम का तो मोडस ऑपरेंडा ही यही है ना, तो उनके शागिर्द भी उन्हीं से यही सीखें कि भाई और लोगों को मत सुनो, मुझे सुनो। सबकी दुकान में जो है ना वो डिफेक्ट है, सबका दूध ख़राब है, मेरा दूध पियो।
दूसरों के खिलाफ कैंपेन चला के जाकिर नाइक भी बुरे हैं, इंजीनियर भी बुरे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद भी बुरे हैं, सारे के सारे जो मौलवी कभी आपका नाम लेके इस लबो लहजे में बात नहीं की। आज मैं पहली दफा फर्स्ट टाइम इस लबो लहजे में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि आपको शायद कोई इज्जत जो है रास आ रही हैं, वो सब बुरे हैं। सिर्फ साहिल अदीम वाहिद शख्स है जिसको इस्लाम की समझ में आ गई है पाकिस्तान में। तो उसी तरह दूसरे लोग भी हैं कि सारी पॉडकास्ट बुरी हैं, भले आपने छाप दी हो। मुजम्मिल जैदी की तो ऑडियंस छापी आपने, मॉडल छापा आपने, कोर्सेज बेचना छापा आपने, पर कम से कम उसकी बिहेवियर तो मत छापो ना कि फ़ोन पर शहजाद भाई और फिर पॉडकास्ट पे जाकर बुराइयाँ। और भी कितने लोग हैं जिनकी भीखे मांग रहे हैं कि पॉडकास्ट पे आ जाएं, फिर पॉडकास्ट पे जाके उनकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं। यार इतनी हिपोक्रेसी अच्छी नहीं है। प्लीज़ आईने में देखो, शर्म करो। कैसे लोग होते हैं यार कि प्राइवेट में इमरान खान को गालियाँ दे रहे होते हैं और पब्लिकली आपको इसी 2 अचीवमेंट्स बताएं इमरान खान की, क्योंकि अम्मी अब्बू ने कह दिया हीरो है तो हीरो हो गया। इमरान खान कर रहे होते हैं, कुछ लाइक्स वहाँ हैं, पब्लिकली वही बातें कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान में पॉपुलर है। 18 अस्पताल में मैं शेख रशीद के भी गिनवा देता हूँ। इस्लामिक टच पॉलिटिक्स जो ही इमरान खान फॉर्मूला है, जो ही साहिल अदीम फॉर्मूला है। चाहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन, अमेरिका चाहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन, और सलमान 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं मान सकता कभी। पता ना आप मानती है 2 स्टेट? तो इमरान खान को समझाएं, उसने स्टार्ट किया 2 स्टेट। आप बताएं मुझे, मैं शौकत खानन को चाटूं या इसराइल के बच्चे बचाऊं? तो मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो साहब हैं जिनके साथ साहिल अदीम पॉडकास्ट कर रहे थे, क्योंकि शायद वही हैं जो अब उनके साथ करेंगे पॉडकास्ट, उनको मेरी कॉमेडी नहीं पसंद। क्योंकि चलें ठीक है भाई, आपका एक एजेंडा है कि आपने साहिल अदीम आपकी टॉप 3 पॉडकास्ट हैं, आपका घर चलता है उनसे, तो आपको वो करना है। बट यार आवाम का भी सोच लिया करो, मुल्क का भी सोच लिया करो। तो ये जो एक एजेंडा दिया गया था जब एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी और ये नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश की थी कि भाई गर्मी थी, तो फिर वो जो हैं उन्होंने जाकर जो मौलवी साहब थे उस टाइम के, उन्होंने अपनी भी शलवार उतार दी, बच्चे की भी शलवार उतार दी एक और जगह जाकर, गर्मी बहुत थी, तब इन्होंने वो चाइल्ड मोलेस्टेशन का मजाक उड़ाया था। छोटे बच्चे अब ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ऐसे ही होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें फ़नी लगती हैं या आपको औरतों की तजलील फ़नी लगती है कि भाई साहिल अदीम को हंसाने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, हा, तो आपने बोल दिया कि सारी की सारी औरतें जाहिल हैं। ये वही बूमर कॉमेडी है ना, जो मीम आता है वुमेन। जिन लोगों को ये इस तरह की कॉमेडी फ़नी लगती है, शादी पर बैठकर औरतों का मजाक उड़ाना है, ये जो आम टीवी पे भी किसी ने एक दफ़ा बोल दिया था कि हाँ कितना खूबसूरत चाइल्ड मोलेस्टर, जिनको ये फ़नी लगता है कि बच्चों के साथ ये हो रहा है, औरतों के साथ ये हो रहा है, और भी इस तरह के बहुत बेहुदा जोक्स, ऑब्वियसली मैं टेंशन ज़्यादा देना नहीं चाहता। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको फ़नी नहीं लगता। मतलब मुझे, अगर आप मुझे बोलते कि यार आपकी स्टैंड अप कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं परेशान हो जाता। मैं अपना करियर शायद फिर चेंज कर देता कि भाई आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपने 5% को मोहलत क्यों दी? असल में ना मैं बताता हूँ, जिस तरह शपेल शो आई थिंक इज द फनीस्ट स्केच शो एवर मेड, ही लेफ्ट दैट बिकॉज ही वाज लाइक आई थिंक द रॉन्ग पीपल वर लाफिंग एट इट। तो भाई मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं साहिल अदीम के साथ बैठकर डोमेस्टिक वायलेंस का भी मजाक उड़ाऊँ, क्योंकि साहिल अदीम से लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे। मेरे तो टॉप 10 पॉडकास्ट में भी नहीं है साहिल अदीम यार। मेरे तो इतने चैनल में उसकी पॉडकास्ट निकाल कर किया हुआ है, क्लिप्स डाली हुई है, मैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं वाला। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई इन चीज़ों में। द डिफरेंस इज आई वर्कड हार्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। मेरा बाप अमीर नहीं था जिसकी वजह से मुझे पॉडकास्ट मिल गई। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है कि इन हिपोक्रेट से बचें जो आपके बच्चों को कहते हैं जिहाद करो, लड़ो, फ़लस्तीन जाओ, और ख़ुद वेगस में पार्टी। तो साहिल अदीम औरों को तो नहीं समझ में आएगी, पर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई क्या आपकी नज़र में यूट्यूब का, तो आपने बोला ठीक है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई लुक इनटू इट, हराम है या नहीं, तो आपकी नज़र में क्या जुए का पैसा हलाल है, हराम है, मुझे बता दें। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई तो आपको एक और हिंट दे देता हूँ। डायमंड इज़ द वर्ड। अब तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, तो ख़ुद इसका जवाब दे दें, वरना मैं फिर लोगों को बता देता हूँ कि वेगस में क्या कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है कुछ पढ़ें, अपने वालिद साहब की शायरी पढ़ें, कितनी ज़बरदस्त शायरी लिख कर वो गए। अपने आप को पहचानें, अपने रूट्स को पहचानें। ठीक है आपके साथ ज़्यादती हुई थी, बचपन में आपको मुल्क से निकाल दिया गया था, तो आपकी एक नफ़रत है अपने आप से, अपनी आइडेंटिटी से। फिर आप एक और मुल्क में गए, वहाँ भी नहीं एक्सेप्ट हुए, अपना एक्सेंट आपको झूठा बनाकर, यही जिस तरह कॉल सेंटर में लोग प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम अंग्रेज़ हैं। फिर आप पाकिस्तान वापस आए, पर ये पूरे मुल्क पे नहीं आइडेंटिटी आपने प्रोजेक्ट करनी, अपनी जो क्राइसिस है। ठंड करो, सीखो, मुझे ना गालियाँ दो, अपने आप को देखो। आई लुक इनटू इट,
तो ये बहुत सैड बातें होती हैं यार, ये वो उस तरह की बातें होती हैं जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैं सबसे अमीर हूँ, अमेरिका में जो किया जाता, माई डैड कैन बीट योर डैड। तो ये जो आइडिया ना कि मेरी सुपीरियर साइकोलॉजी, आपकी इन्फीरियर साइकोलॉजी, जितने साइकोलॉजिस्ट, जितने कोई भी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम वो जो वाटरमेलन में डाल रहे हैं, आप मुझे बताएं, या कोई भी दुनिया के एक्सपर्ट है जो लोग सुन रहे हैं, इतनी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस तरह बात नहीं करते। साइकोलॉजी सेज, साइंस सेज, ये कुछ नहीं होता। I'll look into it. आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। अच्छा जी, फ्रॉइड की ये थ्योरी है, साइकोलॉजी इस तरह वर्क करती है, फ्रॉइड ये कहता है, मॉस्लो का ये है, उसके अकॉर्डिंग ये है, ये टिकटॉक पे इस तरह की बातें की जाती हैं। साइकोलॉजी सेज, I'll look into it. साइकोलॉजी कोई एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, E इज इक्वल टू MC² नहीं है, 2+2 इज इक्वल टू 4 नहीं है। ये इस तरह कोई पढ़ा लिखा इंसान, जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी है ना वो भी कंफर्म करेंगे, कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरह बात नहीं करता। सुपीरियर इन्फीरियर साइकोलॉजी, I'll look into it. और फिर उसको ना आप लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं, लोगों को जाहिल समझते हैं और उनकी इनसिक्योरिटीज़ पे प्रे अपॉन कर कर पैसा कमाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। एंड्रू टेट भी यही करता है, आप भी वही कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट एनार्किस्ट या कॉफी जिला के जो टेक डाउन्स है ऑफ एंड्रू टेट वो देखें तो आपको समझ में आएगी कि एंड्रू टेट जैसे जो ग्रिफ्टर्स होते हैं, जो पहले सेक्स ट्रैफिकिंग करके पैसा बनाते हैं, फिर बोलते हैं हम मुसलमान हैं, तो पाकिस्तानी यंग लड़के जो हैं वो उनको लुकअप करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं, शेम करते हैं, आपको लूजर बोलते हैं, ताकि आप इनका जो पिरामिड स्कीम है उसमें इन्वॉल्व रहें, इनको पैसे देते रहें। यही चीज साहिल अदीम पाकिस्तान में कर रहा है। पाकिस्तानियों की भी एक पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन है कि भाई हमें जो इंसान अंग्रेजी बोले, क्योंकि हमें सिखाया गया था अंग्रेज हमसे बदतर हैं, वी वर टॉट टू हेट आवरसेल्व्स। आई थिंक रेजिस्टेंस इन दिस सोसाइटी इज टू लव योरसेल्फ। तो वो फिर आ जाते हैं इन बातों में कि यार अंग्रेजी बोलता है, सूट पहनता है। मुझे भी लोग कहते हैं भाई तू तो ऐसे उठ के आ जाता है, बाल छल भी नहीं बनाए। तो आई एम लाइक, मेरी बात सुनो, मेरी शक्ल, मेरी पहचान, मेरी अंग्रेजी एक्सेंट नहीं मैटर करता, इसलिए मैं कभी एक्सेंट फेक नहीं किया। जिस तरह बोलता हूँ उसी तरह बोलता हूँ। कभी सूट, कभी तो शायद पहन के आया होऊंगा, बट जो लोग सूट पहन कर आते हैं, जिनको लगता है कि अंग्रेजी बोलने से मेरी बात में वजन आएगा, फालतू के वर्ड्स थ्रो कर दो या अरेबिक के वर्ड्स थ्रो, तागूत किसी को नहीं पता। नाउ आई एम बेटर देन एवर, सुपीरियर साइकोलॉजी। I'll look into it. यार जो पढ़ा लिखा इंसान है ना वो हंसता है आप पर, तो फिर पढ़े लिखे लोग किस तरह बात करते हैं मैं आपको बता दूं। क्यों इनको मैं इतना चुपता हूँ? व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों के बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं ही क्यों चुपता हूँ? क्योंकि हेगल की एक मास्टर स्लेव फिलॉसफी भी है कि भाई सब चाहते हैं कि हमारे जो इक्वल है ना उनसे हमें इज्जत मिले। अपने से नीचे जो लोग होते हैं, स्लेव अगर आपको मास्टर समझता है उससे क्या है, मास्टर आपको मास्टर समझे ना। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में वो हमारी पॉडकास्ट सुनते भी हैं, देखते भी हैं, वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है वो। और ये बात इनको चुपती रहती है कि यार जितने भी इनके व्यूज़ आ जाएं वही व्यूज़ हैं जो डेली व्लॉगर्स के व्यूज़ हैं। ये क्योंकि उन लोगों की इज्जत नहीं करते, उन लोगों को इंसान नहीं समझते, उन लोगों को अपने से कमतर समझते हैं, गरीब समझते हैं, इसीलिए उनसे ये 7-7 हज़ार लेकर पैसा कमा रहे होते हैं, उनको अपने स्लेव समझते हैं। तो इनको भी वो चाहिए रिकग्निशन कि यार ये जो पढ़ा लिखा तबका है, जिनको हम इक्वल समझते हैं, जिनको हम अपने से बदतर समझते हैं, बेहतर समझते हैं, वो हमें अटेंशन दे, वो हमें सुने। जब वो नहीं मिलता तो इनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अंगूर खट्टे वाली बात है कि यार आपको पार्टी में नहीं आने देना, पार्टी ही बकवास है, एलीट स्कूल्स ही बकवास हैं, को एजुकेशन ही बकवास है, सारे लिबरल्स ही बकवास हैं, ये सब जो है ऐसे हैं, मिले हुए हैं, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, इस तरह की आप बातें करते हैं, यू फील लेफ्ट आउट। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग जब आईने में देखते हैं इनको एक लूज़र नज़र आता है। और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जब पाकिस्तान का नौजवान भी आईने में देखे ना तो उसको एक लूज़र नज़र आए। जब वो अपने आप को बलोच देखे, सिंधी देखे, पश्तून देखे, गिलगिती देखे, हज़ारा देखे, पंजाबी देखे, कश्मीरी देखे, उसको बुरा इंसान नज़र आए। लेकिन जब वो अपने आप को उर्तुगरुल देखे, टन 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 टन, तो अपने आप को चैम्पियन नज़र आए। वो अपने आप को हमेशा मोहम्मद बिन कासिम ही इमेजिन करे, राजा दाहिर कभी ना इमेजिन करे, राय अहमद खरल कभी ना इमेजिन करे, अब्दुल्ला भट्टी कभी ना इमेजिन करे, बादशाह खान कभी ना इमेजिन करे, महारंग बलोच कभी ना इमेजिन करे। वो अपने आप को इमेजिन करे, अर्तुगरुल, अरब, अंग्रेज़। तो अभी रफ्तार ने बहुत अच्छी बात की थी किसी पॉडकास्ट में इंडिया में कि भाई इंडिया में गोरों के वो भी लोग चवनप्राश समझ कर पीते हैं। I'll look into it. पाकिस्तान में भी यही है कि हमें गोरा और अरब जो है ना उसको हम बाप समझते हैं हमारा। इसीलिए यहाँ पर अपने आप को लोग उनसे करीब करने के लिए अपनी नाम, अपनी पहचान,
अपनी ज़बान उन लोगों के करीब लेके आते हैं, और बिकॉज हमें बताया गया है वो हमसे बेहतर है, हमें ये लोग, ये बाबू क्लास भी हमसे बेहतर लगना शुरू हो जाती है और हम इनके पीछे भेड़ बकरियों की तरह लग जाते हैं। मत लगें। अपनी पहचान, अपनी ज़बान, अपनी शनाख्त पे फ़ख्र करें। ये अंग्रेज़ों ने और अरबों ने जो आपको सिखाया है कि आप कमतर हैं, ये झूठ है। अपने कल्चर को देखें, अपनी हिस्ट्री को देखें, अपने शायरों को देखें, अपने अदीबों को देखें। अगर कुछ बनना है तो अदीम हाशमी बनो, साहिल अदीम ना बनो। क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको ना एक एस्केपिस्ट रियलिटी ऑफर कर रहे हैं। जिस तरह शाहरुख खान की फिल्म होती है, 2 मिनट आप जाकर लगता है कि इन फिजाओं के 100 साल हैं, आप भी स्विट्ज़रलैंड में, आपके साथ भी ये हो सकता है। तो ये वही ऑफर करते हैं। और तुम लोग चूतियों की तरह क्यों देख रहे हो, तुम लोग शाहीन हो। I'll look into it. हाँ, मैं तो शाहीन हूँ, तुम लोग तो you are supposed to rule the world. And you're like, हाँ, I'm supposed to rule the world. बिजली के पैसे नहीं है, but I'm supposed to rule the world. I'll look into it. तो क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस इतनी बुरी है, गुर्बत है, हमें लगता है अच्छा यार, इस रियलिटी से एस्केप होने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए। वो ये लोग ऑफर करते हैं, फिर आप लोगों को ट्रैप करते हैं, फिर अपने पॉलिटिकल फाइनेंशियल गोल्स के लिए अपना एजेंडा पुट फॉरवर्ड करते हैं, और आप इनकी कल्ट में आ जाते हो। आपने फॉलो करना है, आपको जो चाहे जिसको फॉलो करो, अनक्रिटिकली ना करो, हर बात सुनो उसकी। मैं बड़े लोग हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको फॉलो करता हूँ। जो रोगन मुझे बहुत पसंद है। जो रोगन और मेरे कोई 100 में से 50 चीज़ों पे इख्तलाफ होगा। डोंट थिंक एनीथिंग एनीवन इज सेइंग इज ट्रू जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सेइंग इट। और ये आपका सर्किट ब्रेक कैसे करते हैं कि अपनी बात को इस्लाम के साथ जोड़कर। तो आप अगर इनसे डिसएग्री करो, ये बोलते हैं आप इस्लाम से डिसएग्री कर रहे हैं, और फ़ौरन आप पे ब्लास्फेमी कैंपेन शुरू कर देते हैं। मेरे साथ हमेशा ये होता है। लेकिन किसी को तो हिम्मत करनी है ना, किसी को तो सच बताना है कि आप किस तरह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इन लोगों के हाथों। ये एक पिरामिड स्कीम है, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है। वो आके पाकिस्तान में साहिल अदीम को मल्टी लेवल मार्केटिंग का ब्रांड बनाकर साहिल अदीम ने 4 लोग लिए, उनको बोला 4 और लोगों को साहिल अदीम बेचो। इस तरह से एक पूरा मैसेजिंग सिस्टम बना दिया। पिछली वीडियो में मैंने समझाई थी, अमेरिका में आप ये चीज़ गूगल कर लें, जब आप वो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपी पेस्ट जो वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो हैं इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की जो कल्ट्स बनी हुई हैं, वही ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। अक्सर तो टॉकिंग पॉइंट्स भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और स्लोली इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को मोनेटाइज करो, और फिर ये जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और आपका मंजन औरों को भी बेच रहे हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए इनको एक कल्ट बना दो। तो जी सर, किसी को अटैक करने से पहले तो सोच तो लिया करो कि किसकी बात कर रहे हो। भाई मैं 5-5.5 साल से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मर्च भी नहीं बेची, कोर्सेज भी नहीं बेचे, कुछ भी नहीं बेचा आज तक मैंने। ठीक है, फ़लस्तीन में वीडियोस बनाई, चैनल डीमोनेटाइज हुआ, मेरा ट्विटर कोई तकरीबन 1 साल के लिए ले लिया गया मुझसे, यूट्यूब ने डीमोनेटाइज किया, स्ट्राइक्स पड़ी, चैनल शैडो बैन हो गया, करता रहा मैं तो नहीं रुका। लोग क्या कर रहे थे, इजराइल फ़लस्तीन का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि दे थॉट के एल्गोरिथम जो है ना वो नाम तो पिकअप कर ले। मैं नाम लिख कर, प्रोफाइल पिक्चर में डाल कर, खोल कर बोला, क्या कुछ नहीं बोला। और ये लोग सिर्फ सच की आवाज़ दबाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या बातें करते हैं। अच्छा भी ये इंडिया स्पॉन्सर्ड है। अच्छा समहाउ मैं रॉ एजेंट भी हूँ और ऐसा एजेंट भी हूँ, साथ साथ दोनों चीज़ें हूँ ना। दोनों चीज़ें कैसे हो सकते हैं? आप जाकर देखिए हम हिंदुत्व के बारे में क्या पॉडकास्ट करते हैं। हमारे अली जान आए हुए थे, फ़लस्तीन की जो मेरी सारी वीडियोज़ हैं उस पर जाके इंडियन कमेंट्स तो देखे हैं। अभी मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो की इस्लामोफोबिया पे, जो इलॉन मस्क ने इस्लामोफोबिया डॉग विस्लिंग की है और जर्मनी में जो हुआ है उस पर भी की। उस पर भी लोगों ने ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई, क्योंकि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ है, इसलिए ये इलॉन मस्क को भी अटैक कर रहा है। इस कंस्पिरेटोरियल माइंडसेट से बाहर आए। अगर मैं कुछ बोलता हूँ, बोलने ठीक है शहजाद ने बोला है, नाउ लेट मी गो एंड एग्जामिन दिस ऑन माई ओन। जाकर अपने ऊपर एग्जामिन करें, मेरी कोई एक बात ना माने, और इस सच की तहकीक को जारी रखें। प्लीज़ किसी की बातों में आकर उसको पैसे ना दें। कोई भी आपको, वैसे जनरली भी कोई बाबा भी है कि मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दूंगा, इतने पैसे दे दो, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कर रहा, वो आपसे पैसे लूट रहा है। कहीं भी पैसे वैसे का एक्सचेंज होना, ज़रा एहतियात करें, हो सकता है कि आप बन रहे हो। तो जी मेरे लिए फ़लस्तीन पैसा कमाने की मशीन नहीं है। मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि भाई पैसे दो, मुझे पैसे दो, मैं फ़लस्तीन के लिए लड़ना हूँ, ये वो, और दुनिया भर में जाके मुस्लिम का नाम भी ना ले सकूँ, ग्लोबल अवेकनिंग रख दूँ।
जाकर उनकी सिटीजनशिप्स लूँ, जाकर उनके सामने सर झुकाऊँ, जाकर फंड करूँ। कराची की पहली प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट हुई थी मैंने तो ऑर्गेनाइज करवाई थी। जमात इस्लामी ने भी सेम टाइम करवाई। ऑब्वियसली वहाँ 10 लाख लोग आए, मेरे पास 10 लोग आए, बट द फैक्ट दैट आई डिड इट बिकॉज आई थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट टू डू। मेरी आज भी प्रोफाइल पिक्चर जो है पैलेस्टाइन का फ्लैग है। कम होती है मेरी रीच, बहुत मेरी रीच कम होती है। जनरली आप मेरे अगर नंबर देखें सोशल मीडिया पर और मेरा इम्पैक्ट देखें, नंबर्स तो है ही नहीं मेरे, नंबर्स तो मेरे कुछ भी नहीं है। मेरे आई थिंक इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर्स हैं, बट वो जेन्युइन लोग हैं बिकॉज वो खुद उन लोगों ने डिस्कवर किया है ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन सबके जो एल्गोरिथम्स हैं मुझे नहीं पुश करते। पर क्या आपका भाई रोका? नहीं। तो सर पॉडकास्ट छापने से, मॉडल छापने से, आसमान पे थूकने से आपके मुंह पर ही थूक आएगी। तो मैं तो इतना बड़ा शायर नहीं हूँ, तो हमारे वक्त के जो बहुत बड़े शायर हैं उन्हीं का मैसेज आपको मैं दे देता हूँ। आपने पहले तो मेरी फारिस शफीक वाली चीज़ छापी थी, फिर छाप लें, क्या जा रहा है आपका। तो फारिस शफीक के अशार से मैं ये पॉडकास्ट का या इस एपिसोड का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि भाई ये तो जाहिर है कि सब करें नकल, एक्ट एंड आई एम नॉट योर ब्रदर। तो जी जो जो लोग फ़ोन पे भाई भाई करते हैं और फिर लाइव स्ट्रीम्स में मुझे गालियाँ देते हैं, एक्ट एंड आई एम नॉट योर ब्रदर। इसी तरह साहिल अदीम हैं जो 1 साल से मुझे ईमेल कर रहे थे कि पॉडकास्ट ख़ुद नहीं कर रहे थे, अपनी टीम से करवा रहे थे और फिर पॉडकास्ट पे आके प्रिटेंड कर रहे थे कि मुझे तो आई डोंट नो हिम। इस तरह टीएलपी का भी नहीं पता था उनको, मेरा भी नहीं पता था। टीएलपी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। अब जाकर लाइव सेशन में मेरा नाम, पॉडकास्ट में मेरा नाम, तो सर छोड़ दें मेरा नाम लेना। मैं आपके लिए भी एक शेर पढ़ना चाहूँगा जाते जाते। अगर आपको लगता है ना कि मस्खरापन बुरी चीज़ है, सैटायर बुरी चीज़ है, तो जिस शख्स को आप नहीं जानते उसने आपको लिख के बताया है। काश आपने उसका काम पढ़ लिया होता कि सैटरिस्ट जो हैं वो सैटायर क्यों करते हैं। आज ही किताब खोल के वो पढ़ना शुरू करो, बोलना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। ये है आपके लिए फाइनल मैसेज है मेरा कि कोई गम हो, कोई दुख हो, दर्द कोई हो अदीम, कोई गम हो, कोई दुख हो, दर्द कोई हो अदीम, मुस्कुराना पड़ ही जाता है ज़माने के लिए। जाकर अपने बाप को जानो साहिल अदीम, अपने बाप को गालियां देने से पहले। और हाँ, ये हुडी तो याद ही होगा ख़ास आपके लिए पहना है।